एक चार्ज हमारे पास यहाँ पे है 3 माइक्रोकूलम, और इसके सामने थोड़ी दूर एक दूसरा चार्ज रखा गया है, सॉरी इट्स माइनस एक्चुअली, -3 माइक्रोकूलम। ठीक है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना, 20 सेंटीमीटर। याद रखना कभी कभी यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और बीच में वैक्यूम है, मान गए ये कंडीशन हमें दी गई है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला नंबर हमारे पास सवाल क्या आएगा, पहला सवाल हमारे पास क्या आएगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। देखो वो कह रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट है एक, जिसका नाम हमने ओ रखा, ठीक है, और इस पे हम इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी। वो कह रहे हैं कि बताओ ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक है, तो आपको सवाल समझ में आ गया होगा कि क्या है, पहला कि ओ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि वो कितनी होगी। तो हम बड़े इजीली बता सकते हैं भाई इस बार। कैसे बता सकते हैं, तो देखो ओ जो पॉइंट है उसके ऊपर में यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया भी है ना आपको, एक्सियल लाइन वगैरह में जैसे मैंने बताया था। तो बेसिकली ये भी एक्सियल लाइन ही है, पर कोई बात नहीं, हम देखते हैं। तो जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी हो ना, तो वहां पे क्या रख दो, टेस्ट चार्ज रख दो। ठीक है, फिर उससे पूछो कि भाई तुझ पे कितनी फोर्स लग रही है, वो समझाएगा कितनी फोर्स लग रही है। वो कहेगा कि मेरे दोनों तरफ दो चार्ज हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। हमने कहा ठीक है। उसने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है ये वाला, ये मुझे रिपेल कर रहा है राइट साइड में, मुझ पे फोर्स किधर को लगा रहा है, राइट साइड में। और वो जो फोर्स है वो कितनी होगी, वो फोर्स होगी के 3 माइक्रोकूलम इंटू 1, क्योंकि टेस्ट चार्ज खुद 1 होता है, डिवाइडेड बाई ए ओ का स्क्वायर। या मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ पे, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 10 सेंटीमीटर, तो मैं 10 सेंटीमीटर लिख देता हूँ यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इतना चिंता की बात नहीं है, आराम से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर मुझे मिला 10 सेंटीमीटर, मैंने लिखा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। डोंट वरी अबाउट यूनिट्स राइट, तो मैं लिख देता हूँ सेंटीमीटर। अब इसके बाद में उसने कहा कि एक और है, ये मान लो फोर्स नंबर 1 हो गई जो इस पे लगी, मैं इसका नंबर 1 रख देता हूँ। अब उसके बाद में कहता है एक और नेगेटिव चार्ज है, वो भी मुझे धक्का मार रहा है और वो भी मुझे अपनी ही तरफ खींचे जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी तरफ खींचे जा रहा है क्योंकि वो नेगेटिव था। उसने लगाई फोर्स F2। उसने कितनी लगाई, कहता है कि उसने भी सेम ही लगाई है सर, क्योंकि चार्ज भी सेम था जिसने फोर्स लगाई और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी उतना ही था, इसलिए फोर्स दोनों बार सेम है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों की वजह से सेम आ रही है। अब इन दोनों फोर्सेस को आप ऐड करो, ऐड करके जो आएगी वो इसकी टोटल फोर्स आएगी, मतलब टोटल फील्ड आएगी, है ना, दोनों की वजह से आएगी। तो देखो हम क्या करते हैं कि जब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कितनी होगी, तो बोलेंगे F1 अपॉन क्यू, है ना। तो ये आएगा हमारे पास में के 3 माइक्रो अपॉन, मैं इसको मान लो इसको ले लेता हूँ क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज की वैल्यू, टेस्ट चार्ज का नाम रखता हूँ क्यू नॉट। तो क्यू नॉट लिख दिया, तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड करो, यहाँ पे भी क्यू नॉट लिखो और यहाँ लिखो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्यू नॉट कैंसिल, तो यहाँ से क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 है वो कितनी आई, के इंटू 3 माइक्रो डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ से E2 निकालो। E2 कैसे निकालोगे, दैट इज इक्वल टू F2 अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ से सीधा सीधा इसको डिवाइड करोगे तो आएगा के 3 माइक्रो अपॉन 10 सेंटीमीटर को मैं लिख देता हूँ 0.1 स्क्वायर, चलेगा, मीटर में कन्वर्ट किया ना, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर। तो देखो बच्चों E1 और E2 की डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू डायग्राम सेम है, तो देयरफॉर नेट फील्ड जो आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज E इक्वल टू E1 प्लस E2, 2 टाइम्स के का वैल्यू कितना होता है मैं लिख देता हूँ इस बार, 9 इंटू 10 पावर 9 और 3, और माइक्रो का वैल्यू होता है 10 पावर माइनस 6 अपॉन 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। तो यहां से हमारे पास टोटल फील्ड निकल आई। अब कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 3 6, 6 9 54, तो मैं लिखूंगा 54। ठीक, अब 10 की पावर्स है, देखो एक 10 की पावर है 9, दूसरी है 6, और ये 0.1 जो ऊपर जाएंगे तो 100 बनेगा ऊपर। ठीक है, तो इसका +2 कर दो, तो यहां से आएगा आपके पास में 54 इंटू 10 का पावर 9 और 2 11, 11 में से 6 निकालो तो कितना बचेगा, 5। 5। हाँ, तो इसका आंसर 5 आएगा, 10 का पावर 5। ये फील्ड है तो इसका लिखेंगे न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। दिस इज द आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बड़ा इजी है। अच्छा एक चीज इसमें आप ठीक है ऐसे ही इसको रखिए आप,
एक चीज अभी रहने दीजिए। दूसरा सवाल इसमें देखिए, देखो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, किसी को कुछ पूछना है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे साथ साथ बताते भी जाओ। नो सर। ओके, अब देखिए सेकंड पार्ट देखो। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड, ये देखिएगा कितना लिखा हुआ है, 1.3 इंटू 10 पावर, बता सकते हैं मुझे कितना लिखा हुआ है? सर यहाँ पे सिर्फ 10 ही लिखा है, इंटू 10 कूलम। ओके हाँ ठीक है, 1.5 इंटू 10 पावर, मैं आपको बता देता हूँ कितना होगा। तो इज प्लेस्ड एट द, यहाँ पे इसको रखा गया है, एक नेगेटिव चार्ज को अगर हम उसके सेंटर में रखें तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये हमें बताना है इसका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होएगा। मैं आपको इसकी वैल्यू भी देखते हैं अभी हम साथ साथ में क्या होगी इसकी वैल्यू। तो हाँ जी, इसकी वैल्यू है 10 पावर -9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं -9 लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइक दिस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इस जगह पे आप एक टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दो, चार्ज को प्लेस कर दो जिसका वैल्यू है, मतलब -Q रख दो यहाँ पे। तो Q का वैल्यू कितना दिया आपको? Q का वैल्यू दिया हुआ -1.5 इंटू 10 का पावर -9 कूलम, यहाँ रख दिया। बताओ उस पर कितनी फोर्स लगेगी? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? बोलेंगे हाँ पता है। कहाँ से पता लगी? ये नीचे लिखी हुई है 54 इंटू 10 पावर 5, बिल्कुल सही। अब दूसरा हमें बताओ, किसी भी जगह पे अगर आपको फोर्स पता करनी है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला होता है कि वहां पे जो आपने चार्ज रखा हुआ है मल्टीप्लाई वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, F इक्वल टू क्यू इंटू ई। अरे भाई यहाँ देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स का रिलेशन देख लो ना ऐसे करके। तो F इंटू क्यू इंटू ई, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं यहाँ पर Q का वैल्यू डाल दूंगा। तो एक स्टेप वाइज उन्होंने सवाल हमसे पूछा हुआ है, तो वो हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो चार्ज का वैल्यू डालो, 1.5 इंटू 10 का पावर -9, मैग्नीट्यूड लिखो आप सिर्फ चार्ज का, और इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वहां पे वो आएगी 54 इंटू 10 का पावर 5। ये आ गया वैल्यू, सारा कुछ यूनिट्स इसके ठीक है। तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए, आपको फोर्स मिल जाएगी। अब जो इसकी फोर्स मिलेगी हमें, वो कितनी मिलेगी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 54 और 1.5 को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और इसका रिजल्ट आपको देखना पड़ेगा कितना आता है। तो चेक करिए जरा कैलकुलेट करके कितना आता है आपका आंसर। बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई 10 का पावर -9 प्लस 5 है ना, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? 81 मल्टीप्लाई 10 का पावर -4, दैट इज, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, 8.1 इंटू 10 का पावर। मुझे बताओ माइनस, यहाँ पे -4 को अब क्या चेंज करूँ, यहाँ पे पॉइंट लगाया था, -3 लिखूं कि -5 लिखूं? 3 लिखना है, क्योंकि अगर हम 81 को छोटा कर रहे हैं ना, तो इसको बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में क्या होता है, एक नंबर छोटा है दूसरा बड़ा है, अगर एक छोटे वाले को और छोटा करना, बड़ा वाला और बड़ा होगा। तो रेसिप्रोकल भी ट्रू होता है। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी फोर्स निकला है। तो दिस इज द आंसर फॉर सेकंड पार्ट। आई होप इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप समझ गए होंगे कैसे करना है। थोड़ा सा कैलकुलेशन करना और प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से घर पे ट्राई करें। चलें आगे, अगला सवाल देखिए। एक हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल है, और उसका डाइपोल मोमेंट जो है वो है हमारे पास में, ये दिया हुआ 4 इंटू 10 पावर -9 कूलम मीटर। कूलम मीटर स्क्वायर आएगा, नहीं ठीक है, कूलम मीटर आएगा। इज अलाइंड एट 30 डिग्री with the direction of a uniform electric field of magnitude this one, 5 into 10 power 4 न्यूटन कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम आएगा। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। आपने बताना है कि टॉर्क कितना लगेगा। तो देखो वो क्या पूछ रहे हैं, सवाल देखो, मैंने आपको टॉर्क वाला एक एक्सप्रेशन जरूर करवाया होगा, पी क्रॉस ई करवाया है ना? यस करवाया था आपको। यस सर। हाँ जी। तो वो क्या कह रहे हैं, डायग्राम को समझो। वो कह रहे हैं वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और यहाँ पे मुझे एक बार बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है और उसकी स्ट्रेंथ जो है लेट इट बी ई। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आती है? बोलेंगे पॉजिटिव से आती है। कहाँ को जाती है? नेगेटिव को जाती है। तो इस तरफ कहीं राइट साइड में नेगेटिव होगा, इस तरफ कहीं लेफ्ट साइड में पॉजिटिव होगा। अब आपने ये बात ना अपने मन में सोचनी है, किसी को बतानी नहीं है कभी भी। ये मन में रखना आपने, ठीक है? किसी को मत बताना, पाकिस्तान में पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? हमारे इंडिया का सीक्रेट है ये एक बात, तो प्लीज कीप इट इन माइंड। तो चलते हैं आगे। हमारे पास में यहाँ एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, कुछ ऐसे करके। यहाँ पे उसका पॉजिटिव चार्ज रख दो, और यहाँ पे उसका नेगेटिव है, ऐसे करके। और ये उसका मिड पॉइंट ले लीजिए, जिसका नाम हमने ओ रख दिया है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो है ना, वो इसकी डायरेक्शन ये होती है,
आपको बताया था मैं नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इसका नाम रख दो पी वेक्टर, ठीक। और ये जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई। और उन्होंने कहा क्या कहा हुआ है, देखो जो आपका डाइपोल है वो 30 डिग्री पे अलाइंड है विद इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। तो वो कह रहे हैं कि देखो एक फोर्स लगेगी यहाँ पे और एक फोर्स लगेगी यहाँ। जब ये दो फोर्सेस लगती हैं तो टॉर्क एक्ट करेगा, ये बॉडी रोटेट करेगी, ये डाइपोल जो है इट विल रोटेट, मैंने पढ़ाया हुआ है आपको इसके बारे में। तो बताओ कितना टॉर्क लगेगा, तो टॉर्क निकालना है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, डायग्राम जैसे मैंने बनाई वैसे बनानी चाहिए। उसके बाद में आपको गिवन डाटा लिखना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे जो P है उसका वैल्यू दिया हुआ है 4 × 10 का पावर -9 कूलम मीटर। और दूसरा यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है थीटा, दैट इज योर 30 डिग्री। और तीसरा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना दिया हुआ है, दैट इज 5 × 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें टॉर्क निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं, देखो एक डेमो क्वेश्चन बन गया आपके लिए कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। पहले उसका गिवन डाटा लिखो हमेशा, पहले डायग्राम बनाओ, स्टेप नंबर 1 इमेजिनेशन क्रिएट होगी आपकी। स्टेप नंबर 2 न्यूमेरिकल करने का, गिवन डाटा लिखो। स्टेप नंबर 3 जो फॉर्मूला आपको लग रहा है लगाना चाहिए वो लगाओ। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू P × E, बिल्कुल। लेकिन ये तो वेक्टर फॉर्म का हो गया, हमें तो उसका क्या चाहिए, उन्होंने क्या कहा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो उसको कैसे लिखोगे आप, स्केलर फॉर्म में कैसे लिखोगे, टाउ इक्वल टू P × E × साइन ऑफ sin theta. एंगल, यस। तो P का वैल्यू भर दो 4 × 10 पावर -9, ये तो बड़ा ही आसान सा है। मल्टीप्लाई 5 × 10 का पावर 4। कुछ गरीब बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए ना, बेचारे परेशान हो जाते हैं कि सर ये कैसे करना है। वो कहते हैं सर न्यूमेरिकल आ गया था पेपर में, हमने छोड़ दिया। मैंने कहा देख तो लेते भाई कैसा था। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं हमारे। तो साइन 30 डिग्री, अब आप जानते हैं साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, हाफ। तो देखो 4 5 तो 20, तो कितनी इजी सी कैलकुलेशन है। और 10 का पावर -9 है, 10 का पावर 4 को आएगा, 10 का पावर -5 है ना, बेस हिसाब से इन पावर्स आर एडेड। मल्टीप्लाई साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो ये किसके बराबर होगा, 2 20 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 और 2 10 20, ये भी 10 आ गया इसका। अब यहाँ से कितना आपके पास आंसर आएगा, ये आएगा 10 का पावर एक और 1 किलो -4। तो बच्चों ये है आपका टॉर्क। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, 11th में पढ़ा होगा।